हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति प्रश्नावली 7.3 में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होगा ये अब यहाँ पर देखेंगे। मान लिया यहाँ पर त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः A बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है, B बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है और C बिंदु के निर्देशांक x3 y3 है। तब हम इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चित्र को देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर ABQP एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा BQ और AP समांतर भुजाएं हैं। इसके अलावा APRC ये भी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AP और CR समांतर भुजाएं हैं और BQRC ये भी एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी भुजा BQ और CR समांतर है। तो हाँ, यहाँ पर हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज ABQP इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल और APRC इन दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ करके उसमें से समलंब चतुर्भुज BQRC का अगर क्षेत्रफल घटा देंगे तो ऊपर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा। हमें इन दोनों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जोड़ के इस एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटाना है तो बचेगा पीछे त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी। समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं की बीच की दूरी गुणा 1/2 ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो कैसे आएगा, समलंब चतुर्भुज ABQP का क्षेत्रफल प्लस समलंब चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल माइनस इन दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में जोड़ के समलंब चतुर्भुज BQRC का क्षेत्रफल घटाना है। समलंब चतुर्भुज BQRC का क्षेत्रफल। उसके बाद समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। पहले ये चतुर्भुज है ABQP इसमें समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं हैं BQ और AP तो हम BQ और AP का जोड़ करेंगे गुणा बीच की दूरी, इन दोनों समांतर भुजाओं की बीच की दूरी QP ये इसका हो गया। फिर समलंब चतुर्भुज APRC का क्षेत्रफल लिखना है तो समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं AP और CR है इसमें तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ करना है AP प्लस CR गुणा इन दोनों भुजाओं की बीच की दूरी PR। इन दोनों में से घटाना है समलंब चतुर्भुज BQRC का क्षेत्रफल। BQRC में 1/2 गुणा समांतर भुजाएं हैं BQ और RC, BQ प्लस RC गुणा बीच की दूरी BQ और RC की बीच की दूरी QR। अब यहाँ पर 1/2 गुणा BQ, B से Q ये कितना है, यहाँ पर y2 है, इसका मतलब ये दूरी y2 हो गई, प्लस AP, A से P ये लंबाई y1 गुणा QP, Q से P क्योंकि मूल बिंदु से P तक दूरी x1 है और मूल बिंदु से Q तक दूरी x2 है। Q से P चाहिए तो यहाँ पर x1 है, यहाँ पर x2 है तो x1 में से x2 घटा देंगे, x1 माइनस x2 हो जाएगा QP प्लस 1/2 गुणा AP है यहाँ पर y1 प्लस CR है यहाँ पर y3 गुणा PR P से R तो यहाँ पर x3 तो मूल बिंदु से R की दूरी x3 है और मूल बिंदु से P की दूरी x1 है तो पूरे x3 में से x1 घटा देंगे तो ये PR बचेगा, x3 माइनस x1 माइनस 1/2 BQ प्लस RC, BQ है यहाँ पर y2 प्लस RC है
y3 गुणा क्यू आर, क्यू से आर, तो मूल बिंदु से आर तक दूरी x3 है और मूल बिंदु से क्यू तक दूरी x2 है, तो पूरे x3 में से x2 घटाएंगे, x3 माइनस x2, तो ये क्यू आर बचेगा, x3 माइनस x2 तो क्यू आर बचेगा। उसके बाद टोटल कॉमन 1/2 आ जाएगा सब में कॉमन, तो 1/2 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा, तो इन दोनों को आपस में गुणा करना है, x1 को y2 से गुणा करेंगे x1 y2 प्लस x1 को y1 से गुणा करेंगे x1 y1 माइनस x2 को y2 से गुणा करेंगे माइनस x2 y2 माइनस x2 को y1 से गुणा करेंगे माइनस x2 y1। इसी तरीके से यहाँ 1/2 कॉमन चला गया, इन दोनों ब्रैकेट को आपस में गुणा करना है, x3 को y1 से गुणा करेंगे y1 x3, y3 को x3 से गुणा करेंगे y3 x3, फिर माइनस x1 को y1 से गुणा करेंगे माइनस x1 y1, माइनस x1 को y3 से गुणा करेंगे माइनस x1 y3, फिर माइनस 1/2 कॉमन में गया, आगे जो गुणा करना है वो ब्रैकेट में गुणा करेंगे क्योंकि निशान पहले आ गया माइनस का, x3 को y2 से गुणा करेंगे y2 x3, x3 को y3 से गुणा करेंगे x3 y3, माइनस x2 को y2 से गुणा करेंगे माइनस x2 y2, माइनस x2 को y3 से गुणा करेंगे माइनस x2 y3। अब कुछ काट रहा है तो काट देंगे और बाकी में x1 कॉमन, आगे x2 वाले पद लिखने हैं, फिर x3 वाले पद लिखने हैं। तो यहाँ पर देखने में आता है कि x1 वाले पद लिखते हैं पहले, तो x1 कॉमन, यहाँ से x1 कॉमन लिया तो क्या आया, x1 y1 है, ये प्लस का x1 y1 और ये माइनस का x1 y1 कट जाएगा, तो x1 कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचा y2, आगे x1 वाला पद ये, तो क्या बचेगा माइनस y3। फिर हम लिखेंगे x2 वाले पद, x2 वाले पद लिखना है, तो x2 वाले ये माइनस का x2 y2 है और ये माइनस का x2 y2 है, लेकिन बाहर माइनस होने का माइनस माइनस प्लस का x2 y2 हो जाएगा और ये माइनस का x2 y2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो x2 कॉमन लेंगे बाकी में, तो क्या बचेगा, यहाँ से देखिए x2 माइनस और माइनस प्लस, प्लस x2 y3 है, x2 कॉमन में गया तो बच गया y3, और x2 कॉमन लेने के बाद यहाँ से x2 कॉमन लिया तो बचेगा माइनस y1। उसके बाद x3 वाले पद लिखने हैं, x3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये प्लस का y1 x3 है और इसके अलावा यहाँ से x3 वाले पद देखने हैं, तो x3 वाला पद एक तो ये है और एक ये है x3 वाला पद और एक ये रहा x3 वाला पद और x3 वाला ये दोनों है, तो x3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, यहाँ से y1 और यहाँ से x3 कॉमन लिया y3 और यहाँ से x3 कॉमन लिया तो माइनस का y2 और यहाँ से x3 कॉमन लिया प्लस का y3 है, बाहर माइनस होने का माइनस y3, तो प्लस y3 से माइनस y3 कट जाएगा, यानी ये माइनस का x3 y3 है और बाहर माइनस होने का माइनस का है और इधर ये प्लस का x3 y3 ये कट जाएगा, बाकी में बचेगा y1 माइनस y2, यानी ये कट जाएंगे एक एक पद और बाकी में x1 कॉमन लेना, x2 वाले पद और x3 वाले पद लिखना, तो हमारे पास जो बचेगा वो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा x1 के गुणा में y2 माइनस y3 प्लस x2 गुणा y3 माइनस y1 और प्लस आगे x3 गुणा y1 माइनस y2। ये इस त्रिभुज, इस सूत्र से हम आगे वाले सवालों में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।